नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके सहयोग, आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्नेह हमें लगातार मिल रहा है। आप वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने मित्रों को कहकर सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं चैनल को। तो वो हमारा परिवार जो है, आपका और हमारा परिवार, वो लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि नो नॉइज़, नो एजेंडा की जर्नलिज्म को आगे बढ़ाएं, ताकि एक साफ तस्वीर आपको खबरों को लेकर मिल सके। अब आज की बात, एक महत्वपूर्ण मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है और क्या ऐसा हो सकता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। मसला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ। तो क्या ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो आरएसएस के एजेंडा से इतर चलने की कोशिश कर रही है, या यूं कहूं कि उसे उस तरह की तरजीह नहीं दे रही, या इग्नोर कर रही है, या उस पर अभी पॉलिटिकल सेंस उसका कहता है कि इस पर बढ़ने का खतरा अभी नहीं मोल लिया जा सकता। ये क्या मसला है, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर आपको बताता हूं। एक खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो इंदिरा गांधी का जो निरंतर का कार्यकाल था, कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस, उसके रिकॉर्ड को पार कर लिया। इंदिरा गांधी जी ने 4077 दिन कंटिन्यूटी में प्राइम मिनिस्टर वो रही थी लगातार। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिन तक वो प्रधानमंत्री रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने आज 4078 दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में कंटिन्यूटी में पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब वो जो तीसरे प्रधानमंत्री थे, अब वो दूसरे प्रधानमंत्री हो गए लगातार लंबे कार्यकाल वाले। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने लंबा कार्यकाल किया था। वो 6130 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। 15 अगस्त 1947 से उनके निधन 27 मई 1964 तक। तो वो 6130 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी 4077 दिन तक कंटिन्यूटी में रही, और प्रधानमंत्री ने आज 4078 दिन अपने प्रधानमंत्री दफ्तर के, प्रधानमंत्री कार्यालय के पूरे कर लिए प्रधानमंत्री के तौर पर इन कंटिन्यूटी। वैसे वो नेहरू का रिकॉर्ड उस तरह से भी पूरा कर रहे हैं कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 3 लोकसभा चुनावों को जीतकर उन्होंने सरकार बनाई है। तो ये तो एक रिकॉर्ड की बात हुई इस सरकार में कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से ऊपर कंटिन्यूटी के मामले में आ गए हैं और नेहरू के रिकॉर्ड के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज की, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप को लेकर। कि आरएसएस बीजेपी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आरएसएस की बात को क्या तरजीह नहीं दे रहा। ये मसला क्यों आया? आपको याद होगा कि अभी 26 जून 2025 को जब इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए थे, आपातकाल लगने के 50 साल पूरे हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी के खिलाफ कार्यक्रम किए थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था 26 जून 1975 को, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह, यानी जिनको जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, दत्तात्रेय होसबोले साहब थे। उन्होंने उस कार्यक्रम में एक सलाह दी थी, मैं उसे सलाह ही कहूँगा क्योंकि वो आदेश नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान 1977 में 1975 से 77 के बीच में जो आपातकाल लगा था, उसमें 1976 में इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, एक संविधान संशोधन किया था, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें करीब करीब 50 संशोधन किए गए थे, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें उन्होंने एक काम और किया था कि संविधान की जो उद्देशिका है तो उसमें प्रियम्बल जिसे कहते हैं, उसमें 2 शब्दों को जोड़ दिया था, एक सोशलिज्म और एक सेक्युलरिज्म, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। कुछ लोग उसको धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। और इसको लेकर लगातार ये चर्चा होती रही कि इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रियम्बल में ये बदलाव किया, ये ठीक नहीं है और इनको शब्दों को हटाया जाना चाहिए। इस पर एक बात तो मैं बता दूं कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस सरकार ने 42वें संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन तब उस सरकार ने इन दोनों शब्दों को रखा था।
फिर वाजपेयी सरकार आई जिसने संविधान समीक्षा की भी बात की थी, लेकिन उस सरकार में भी इन दोनों शब्दों को रखा गया। अब 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, और उसमें इस बात की मांग उठी, और खासतौर से जब इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए तो दत्तात्रेय होसबले साहब ने कहा कि ये इस पर विचार होना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि क्या संविधान में ये दोनों शब्द जो बाद में डाले गए हैं, जिससे कहा गया कि अंबेडकर, ये प्रोग्राम भी जो था दिल्ली में वो अंबेडकर इंटरनेशनल जो वो है हॉल है उसमें था, वहाँ पर दत्तात्रेय होसबले साहब थे, तो उनका कि ये अंबेडकर के संविधान में ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे, तो इनको हटाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इन्हें हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। और इसके तुरंत बाद मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हाँ ये काम होना ही चाहिए, इमरजेंसी में ये हो गया, इसको हटाना चाहिए। एक और मंत्री हैं जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि इसको हटाना चाहिए। इस पर बहस हो रही थी, लेकिन अभी जब संसद का सत्र चल रहा है तो एक सवाल के जवाब में जो हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनके सामने एक सवाल आया जो समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने रखा था कि भाई सरकार क्या इन दोनों शब्दों को हटाने पर विचार कर रही है। तो मेघवाल साहब का जवाब सुन लीजिए। मेघवाल साहब ने कहा कि ये सच है कि सामाजिक संगठनों ने और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इनको शब्दों को हटाने की बात की है, उसकी सलाह दी है, उस पर विचार चल रहा है, उस पर बहस हो रही है, लेकिन सरकार का एज ऑफ नाउ कोई विचार नहीं है इन दोनों शब्दों को हटाने का। सरकार ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, और अभी वो इन दोनों शब्दों को नहीं हटाने जा रही। आप सोचिए, सर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबले साहब, उन्होंने ये बात कही थी। लोगों को लग रहा था कि सरकार कम से कम इस पर बहस तो शुरू करेगी, और ये मौका मिल गया था जब रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के नेता है, सांसद हैं, उन्होंने ये सवाल किया तो सरकार के पास जगह थी कि हो सकता था कि वो कहते कि हम इस पर विचार करेंगे, सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन मेघवाल साहब जो कानून मंत्री है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का यह विचार नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने सरसंघ जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबले, उनकी सलाह को खारिज कर दिया है, या वो समझती है अपने पॉलिटिकल सेंस में कि आज इसको नहीं किया जा सकता या इसकी आवश्यकता नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मेघवाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले का भी जिक्र किया। एक मसला था जो नवंबर 2024 में था, वो भी इन दोनों शब्दों को लेकर था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्दों को हटाना चाहिए संविधान से। तो उस याचिका को, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, समझे। और अभी इसमें एक बात और जोड़ दूं पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, कि जो धनखड़ साहब हैं, हाँ उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने तो कहा था कि ये दोनों शब्द नासूर हैं, नासूर बताया था। जगदीप धनखड़ साहब की बात कर रहा हूँ, उपराष्ट्रपति जो हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है या दिलवाया गया है, उनका कहना था कि ये नासूर हैं दोनों शब्द, इनको हटाया जाना चाहिए। खैर अब वो तो चले गए उपराष्ट्रपति जी। मेघवाल साहब ने साफ कर दिया, शिवराज सिंह जी ने कहा था तुरंत हटाया जाना चाहिए, जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा था हाँ में हाँ मिलाकर कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा ये अभी हो रहा नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती। मेघवाल साहब ने अपने सवाल के जवाब में, रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में इस बात को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये नवंबर 2024 में इस याचिका को खारिज कर दिया जो बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म इज द इन द इंडियन कंटेक्स्ट सिग्निफाइज ए वेलफेयर स्टेट, यानी समाजवाद जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताता है, और इट डज नॉट इम्पीड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, कि ये कैपिटलिज्म या प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को नहीं रोकता, ये कल्याणकारी राज्य का मायने देता है, अवधारणा को देता है सोशलिज्म। और दूसरा शब्द क्या था? सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइल सेक्युलरिज्म इज इंटीग्रल पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है सेक्युलरिज्म। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ये याचिका खारिज कर दी थी।
तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी और आज की तारीख में एज ऑफ नाउ सरकार का कोई विचार नहीं है। बहुत से मित्रों ने कहा कि आप इसे कह सकते हैं कि सरकार ने आरएसएस की राय को खारिज कर दिया, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं कहता। मैं समझता हूं कि सरकार अभी आरएसएस की इस राय पर आगे बढ़ती नहीं दिख रही। बहुत सारे लोग निराश हो सकते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं, ये जो भी बात है, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी हम इस पर विचार ही नहीं कर रहे। ये जरूर कहा कि सामाजिक क्षेत्र के जो संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो बहस करते रहे, लेकिन अभी समय नहीं आया कि इस पर चर्चा की जाए। तो अब ये बहस खत्म हो गई। 50 साल के इमरजेंसी के याद के सालगिरह के मौके पर दत्तात्रेय होसबले साहब जी ने जो कहा उसे सरकार ने आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसको बहुत ही ईमानदारी के शब्दों में कहा जाए, खारिज करने की बात छोड़ भी दें तो उन्होंने अभी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब संघ की क्या राय होगी, होसबले साहब की क्या राय होगी, संघ और बीजेपी में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आगे देखने को मिलेगा कि क्या होता है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता अभी संविधान के प्रियम्बल में, उद्देशिका में बने रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम, आभार, नमस्कार।